तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का ये बहुत ही आसान सा रूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। पहचान वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। फार्मूला इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज का यूज कहां करोगे? ही, सी, इट, नेम। एम का यूज करोगे आई के साथ, और आर का यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता। इट्स ओके। तो इज का यूज कहां करोगे? ही, सी, इट, नेम के साथ। आई एम का यूज कहां करोगे? आई के साथ। आर का यूज करोगे वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ। अब देखते हैं, जैसे हम कहते हैं रीता स्कूल जा रही है, तो सब्जेक्ट कौन है? रीता। अब रीता के साथ क्या लगाएंगे आप? रीता के साथ लगाएंगे इज लगाएंगे। जाना की इंग्लिश होती है गो, गो में लगा देंगे आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। फिर इसी तरह अगर हम कहते हैं रीता स्कूल नहीं जा रही है, तो ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? हम नॉट लगाते हैं। कहाँ नॉट लगाएंगे? कहां पर? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो क्या हो जाएगा? रीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद क्या रीता स्कूल जा रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो क्या की मीनिंग हम नहीं लिखते हैं। वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज, सब्जेक्ट क्या है? रीता। अब हो जाएगा गो, गो में आएंगे गोइंग टू स्कूल।
फिर अगला वाक्य है, क्या रीता स्कूल नहीं जा रही है? तो क्या हो जाएगा? इज रीता नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद देखते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम कहते हैं रीता कब स्कूल जा रही है, तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। व्हेन के साथ इज लगाएंगे। व्हेन इज क्यों लगेगा? क्योंकि रीता एकवचन है। अब रीता सब्जेक्ट है, जाना की इंग्लिश गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे सामान्य से नियम। मैंने आपको बताया पहचान, इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला, इज एम आर का यूज मैंने आपको बताया, इसका यूज कहाँ होता है, एम का यूज किसके साथ होता है। फिर मैंने आपको पॉजिटिव का उदाहरण बता दिया, निगेटिव का उदाहरण, क्या से स्टार्ट होने वाले, क्या के साथ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड बेस्ड सेंटेंस मैंने आपको बताया। जो सबसे जरूरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा देख लीजिए। एक चीज आपको समझना है, क्या कि यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में ऐसे वर्ब जो भावनाओं को व्यक्त करते हों, फीलिंग्स को व्यक्त करते हों, अगर उनका इस्तेमाल हुआ है, अर्थात वो एक्शन वर्ब नहीं है, तो वाक्य भले प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया हुआ है, लेकिन अनुवाद उसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूं, तो सोचना के बारे में आप जानते हैं, सोचना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक फील करना है। आदमी दिमाग से सोचता है, और दिमाग से अगर आप सोचते हैं या अपने दिल में कोई चीज महसूस करते हैं, तो ऐसे वर्ब जो होते हैं वो इंडेफिनिट में ही होते हैं। भले ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिया हुआ है, लेकिन अनुवाद क्या होगा? आई प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, और सोचना की इंग्लिश है थिंक। तो चूंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, इसलिए हो जाएगा आई थिंक। जैसे कह दिया जाए राजू प्रेम कर रहा है, तो प्रेम करना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक भावनात्मक चीज है। तो क्या हो जाएगा? राजू एकवचन है, इसलिए हो जाएगा राजू लव्स। ओके, जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, तो आई महसूस करना की इंग्लिश क्या होता है? फील। चूंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, इसलिए ये आपका यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।